बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेकोबालामिन इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन आपको मेथिकोबाल के नाम से मिल जाता है, न्यूरोमेट के नाम से मिल जाता है, कोबालमिन के नाम से मिल जाता है, क्यूबाल के नाम से मिल जाता है। तो इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। ये इसके चंद मशहूर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ब्रांड्स इसके मिल जाते हैं। तो ब्रांड नेम जो है ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि जो जेनरिक नेम है यानी मेकोबालामिन ये हर जगह पर आपको सेम ही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेकोबालामिन इंजेक्शन जो है ये क्या चीज़ है, कब और क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं मेकोबालामिन इंजेक्शन क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, मेकोबालामिन इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में आता है। यहाँ पर हम इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेकोबालामिन इंजेक्शन का दूसरा नाम विटामिन B12 है। विटामिन B12 विटामिन बी ग्रुप का एक विटामिन है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बॉडी में इसके फंक्शंस की बात की जाए तो एक तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा हमारे नर्व सेल्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है यानी DNA उसकी तैयारी करवाता है। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कमी की वजह से हमें खून की कमी का मसला भी बन जाता है। तो ये था विटामिन B12 का मुख्तसर सा तारुफ़। अब बात करते हैं मेकोबालामिन इंजेक्शन को हम कब और क्यों यूज़ करते हैं। तो मेकोबालामिन इंजेक्शन को उस वक्त यूज़ किया जाता है जब विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो जाए। तो विटामिन B12 की बॉडी में कमी होने की वजह से जो मसले बनते हैं उनके ट्रीटमेंट में मेकोबालामिन इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन मसलों की बात की जाए तो एक तो इसमें जो मेन मसला बनता है, ज़बान सूज जाती है, रेड हो जाती है और दर्द भी होता है। मुंह की जो साइडें हैं वो पक जाती हैं। तो इस तरह के मसले हों तो आप मेकोबालामिन इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो मेन अलामत है इसमें एक तो पट्ठों में खिंचाव रहता है, कंधों में दर्द होता है, कमर दर्द रहता है और आसाबी कमज़ोरी हो जाती है जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट में ये मसला बनता है। तो एक तो चलने फिरने में मुश्किल होती है, हर वक्त कमज़ोरी महसूस होती है। तो इस तरह के मसले हों तो हो सकता है विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो गई हो, तो मेकोबालामिन इंजेक्शन यूज़ करवाया जाता है और इस तरह के पेशेंट में मेकोबालामिन इंजेक्शन को बहुत ही इफ़ेक्टिव पाया गया है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसके अलावा पेशेंट को इसकी कमी की वजह से डिप्रेशन का मसला भी बन सकता है। तो डिप्रेशन और नफसियाती मसाइल भी विटामिन B12 की कमी की वजह से बन सकते हैं। तो इन तमाम मसाइल के लिए विटामिन B12 यानी मेकोबालामिन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी की वजह से जो अनीमिया का मसला बनता है यानी खून की कमी का मसला बनता है, जिसे मेडिकल टर्म में मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहा जाता है। तो इस तरह का मसला हो तो फिर भी मेकोबालामिन इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो डोज़ जो है ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन आम तौर पर जो डॉक्टर डोज़ प्रेस्क्राइब करते हैं वो इसका एक इंजेक्शन हफ्ते में 3 बार लगाया जा सकता है। तो ये इसकी अमूमन डोज़ प्रेस्क्राइब की जाती है। इससे ज़्यादा भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है और इससे कम भी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंजेक्शन साइड रिएक्शन बन सकते हैं, मतलब रैशेस वगैरह का मसला बन सकता है। तो अगर इंजेक्शन लगाते ही रैशेस वगैरह या जिस्म पर कुछ दाने वगैरह निकल आएँ तो इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें।
इसके अलावा दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो एक तो इसमें सर दर्द का मसला बन सकता है और साथ ही पसीना वगैरह आ सकता है, या फिर पेशेंट को है अपनी बॉडी बहुत गर्म महसूस होती है, तो इस तरह के मसले बन सकते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट हर पेशेंट में शो नहीं होते, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो मिकोबालामिन या विटामिन B12 से एलर्जिक हों वो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एलर्जी की निशानी ये है कि आपको एक तो रैशेस वगैरह बन जाते हैं, दूसरा या फिर आपको दाने वगैरह बन सकते हैं स्किन पर। अगर इंजेक्शन लगाते ही कोई एबनॉर्मल मसला शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपको मिकोबालामिन इंजेक्शन से एलर्जी है, इसका इस्तेमाल रोक दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।